हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ है तो इसको बहुत ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस को करने से पहले हमको कॉन्सेप्ट को समझना भी है। तो इससे पहले कि मैं आज ये चैप्टर शुरू करूँ, आज मैं इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैं 12 चैप्टर्स पूरे पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 8th क्लास की एक अलग से ही प्लेलिस्ट बना रखी है जिससे कि आपको वीडियोस को इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो वहाँ पर जाके आप सारे 11 चैप्टर्स, पिछले 11 चैप्टर्स को आराम से लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी है। तो आप ज़रूर से इनको विजिट करें। साथ ही साथ क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए आपको उनके साथ चैनल के लिंक को शेयर करना पड़ेगा और ऐसा करने से उन्हें फ़ायदा मिलेगा ही और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ, पढ़ा रही हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा ले सकें, क्योंकि ये फ्री भी है और लॉकडाउन पीरियड में ये लोगों की मदद कर सकता है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पर किसी एक चीज़ का असर जो है वो दूसरी चीज़ पर पड़ता है। असर पॉजिटिव भी पड़ सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही हो। तो जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आप जो है एक पेंसिल खरीदने जाएं आप, ठीक है, और पेंसिल का जो कॉस्ट, जो रेट है, जो पेंसिल का रेट है वो 5 रुपीज़ है, ठीक है, 5 रुपीज़ है एक पेंसिल का रेट, ठीक है। अब आप अगर 10 पेंसिल खरीदेंगे तो 10 पेंसिल की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 × 10 यानी कि 50 रुपीज़ हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, जैसे जैसे नंबर ऑफ पेंसिल बढ़ रही है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। नंबर ऑफ पेंसिल्स कम कर देंगे तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। कहने का मतलब है ज़्यादा पेंसिल ज़्यादा रुपए की आएंगी और कम पेंसिल कम रुपए की आएंगी। तो ये जो रिलेशन होता है, जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है और एक चीज़ के घटने से कम होने से दूसरी भी घटती है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है। प्रोपोर्शन दो चीज़ों के बीच में तुलना करना कहलाता है, ठीक है। दो चीज़ों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वही प्रोपोर्शन होता है, लेकिन वो डायरेक्ट है या इन्वर्स है ये हमको देखना होता है। दूसरा होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, अगर कोई आदमी है, उसको एक घर बनवाना है, ठीक है, घर बनवाना है। घर बनाने के लिए उसने ठेकेदार से बात की तो ठेकेदार कहता है कि अगर 10 लोग मिलकर इस घर को बनाएंगे तो 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 10 लोग मिलकर अगर इस घर को बनाएंगे तो 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अगर वो 10 की जगह 20 लोग लगा दे, मतलब काम करने वाले लोग अगर वो बढ़ा दे, डबल कर दे, तो काम कम दिनों में ख़त्म हो जाएगा ना, आधा ही के दिनों में, 5 डेज़ में ही ख़त्म हो जाएगा काम, ठीक है। और अगर इसको और ज़्यादा कर दे तो ये और कम दिन में, अगर 50 लोग कर दे तो और कम दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल बढ़ने पर, लोग जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं, ठीक है। और अगर ये कम कर दे, 10 की जगह 5 ही लोग लगाए अगर काम करने के लिए, 5 पीपल लगाए काम करने के लिए, तो ये घर 10 की जगह 20 दिन में बनेगा, ठीक है। कितने दिन में बनेगा, 20 दिन में। यानी कि अगर लोग बढ़ रहे हैं तो दिन घट रहे हैं और लोग घट रहे हैं तो दिन बढ़ रहे हैं। इसी को कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बस ये दो ही चीज़ आपको समझनी थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैं अभी आपको बता देती हूँ, आप इसको कैसे करेंगे। तो हम एक्सरसाइज ही शुरू करते हैं, सीधे एक्सरसाइज शुरू करके देखते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। इसमें एक टेबल बनानी होती है, उससे आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर रही हूँ 13.1 का। थोड़े से क्वेश्चन आज करेंगे जिससे कि आप बोर ना हो, और उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस बाकी के वीडियो। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन, ठीक है। रेलवे स्टेशन के नज़दीक में जो कार पार्किंग के चार्जेस हों इस तरीके से हैं।
तो 8 आवर्स मतलब अगर आप 8 घंटे के लिए कार खड़ी करेंगे पार्किंग में तो 60 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है, ₹60 लगेंगे। अगर आप 8 आवर्स के लिए 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज़ लगेंगे, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है। 12 आवर्स के लिए आपको खड़ा करना है तो आपके लग रहे हैं 140 रुपीज़, और 24 आवर्स के लिए आपको खड़ा करना है तो आपके लग रहे हैं ₹180, ठीक है, इस तरीके से लग रहे हैं। चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, ठीक है। ये कह रहा है कि चेक करिए कि क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने के लिए रेशो सबके बीच का सेम होना चाहिए। तो इसको करते कैसे मैं आपको बताती हूँ। आप एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे, उसमें आप दोनों चीज़ों को मेंशन करेंगे। हमेशा टेबल बना के ही इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, वो बहुत ईजी होता है और उससे गलती नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दो आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, और यहाँ पर आप लिख दो चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, ठीक है। तो देखो इसके मैं कॉलम बना लेती हूँ जितने हमको दिए हैं। तो हमको दिए हैं 4 घंटे के लिए 60 रुपीज़ लग रहे हैं, 8 घंटे के लिए 100 रुपीज़, 12 घंटे के लिए 140 रुपीज़ और 24 आवर्स के लिए लग रहे हैं 180 रुपीज़। अब ये कह रहा है कि क्या ये जो है, ये जो चार्जेस गिवन है और जो नंबर ऑफ़ आवर्स गिवन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इनका रेशो जो है वो इक्वल आए, ठीक है। तो आप रेशो निकाल लीजिए। आप 4/60 करेंगे, अगर देखिए 4/60 करिए तो ये आ जाएगा 1/50, ठीक है। 8/100 करेंगे तो 8/100 को ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा सॉल्व हो रहा है तो कर लीजिए, हो जाएगा ये थोड़ा बहुत। तो ये हो जाएगा 25/2। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद आपका आता है 12/140। 12/140 को शुरू कर, ये अगर आप कैंसिल करेंगे तो सॉरी ये उल्टा आएगा, 2/25 आएगा ये, ठीक है, 2/25 आएगा। 12/40 भी जितना 12/140 भी जितना कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा आपको 3/35 जो आप कैंसिल करेंगे। और एक और बचा इसमें 24/180। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/15। अब देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो ये इक्वल, सबका रेशो इक्वल नहीं है। इसमें लिखोगे रेशो इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तभी होंगे जब जितनी भी चीज़ें दी है सबका रेशो इक्वल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है a mixture of paint is prepared by making 1 part of red pigment with 8 part of base, ठीक है, in the following table. Find the parts of base that needs to be added, ठीक है। तो इसमें भी एक टेबल आपको दी है इस तरीके से। एक पेंट बना रहे हैं, उसमें पेंट में एक बेस कलर होता है जो वाइट होता है और उसके ऊपर एक पिगमेंट मिलाया जाता है जिस भी कलर का आपको पेंट चाहिए। तो जो ये रेड पिगमेंट है, ठीक है, रेड पिगमेंट है और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ बेस है। तो ये कह रहा है, इसने एक दे दिया आपको और बाकी टेबल आपको पूरी करनी है। ये कह रहा है कि अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट लेंगे तो उसके साथ 8 पार्ट जो है वो बेस मिलाना पड़ा। तो बाकी के लिए निकालिए, बाकी के लिए इसने खाली छोड़ दिया है, ठीक है, बाकी के लिए इसने खाली छोड़ दिया है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, देखो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होता है, ठीक है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होता है। तो कैसे आएगा, यहाँ पर वैसे ये इसका 8 गुना है, 1/8 जाए तो ये भी 8 गुना ही आएंगे सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। लेकिन फिर भी अगर निकालना चाहते हैं, यहाँ पर निकालना है क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको x1 लिख देते हैं, इसको x2 पता नहीं है हमको क्या है, x3 x4। तो कैसे निकालते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, आप निकालेंगे 1/8 इज इक्वल्स टू 4/x1, ठीक है, इसको इधर इसको इधर। तो ये हो जाएगा 1 × x1 इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32। तो ये x1 की वैल्यू आ गई 32, तो यहाँ भर देंगे 32, ठीक है। उसके बाद आप दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस कर लीजिए, यानी 4, अब ये निकल गया तो 4/32 इज इक्वल्स टू 7/x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 4 × x2 इज इक्वल्स टू 32 × 7, ठीक है। 4 × x2 इक्वल्स टू 32 × 7, और 32 को जब आप 7 के साथ करेंगे
तो 32 को आप 7 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा, इसमें इस x2 को छोड़कर इसको नीचे ले जाइए, 32 इंटू 7 और अपॉन 8 कर लीजिए, 8 4 जा ये हो जाएगा 28 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा 28 x2 की वैल्यू। तो ये 8 गुना हो, ठीक है, ये 7 पार्ट होंगे तो ये 28 पार्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अगली बारी में आप इसका और इसका ले लीजिए, 7/28 इज इक्वल्स टू 12/x3। तो यहाँ पर हो जाएगा ये इधर, तो 7 इंटू x3 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 28 हो जाएगा। यहाँ से x3 को इधर ही रखिए, x3 हमको निकालना है, तो 12 इंटू 28/7 7 8 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 96, तो यहाँ हो जाएगा 96, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 12/96 इज इक्वल्स टू 20/x4। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12x4 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 96। तो यहाँ x4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इंटू 96/12। 12 से कट जाएगा, 8 जा, तो ये हो जाएगा 160। तो यहाँ आ जाएगा 160, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये कर लेना है। ये 56 है, ठीक है, ये 56। तो यहाँ आप देखेंगे सबका रेशो 1/8, 4 8 जा, 7 8 जा, 12 8 जा, 28 जा, तो वही आएगा। सेम इक्वल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थे तो इसलिए सेम आएगा, ठीक है, उनका रेशो सेम आएगा। इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है मेन। क्वेश्चन नंबर 3 में बता देती हूँ। इन क्वेश्चन 2 अबव, इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट required 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with the 18 ml। देखो इसमें 1800 पे ml, इसमें दो चीज़ें, ये कह रहा है कि अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को दोबारा ले लिया जाए और अब आपको यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है, अब ये आप 2 ही कॉलम बनाएंगे, हमेशा वैसे 4 ही चीज़ें दी होती हैं। यहाँ पर है पिगमेंट और यहाँ पर है बेस। ये कह रहा है अगर 1 पार्ट के साथ 75 ml ज़रूरी होता है तो 800 ml के साथ अब यहाँ लिखना है। तो ये रेड पिगमेंट पूछ रहा है, कहीं ये नहीं कि 1800 ऊपर लिख दें। तो ये कह रहा है कि अगर 1 पार्ट रेड पिगमेंट के साथ 75 ml बेस चाहिए होता है तो इतने बेस के साथ कितना रेड पिगमेंट चाहिए होगा। तो डायरेक्ट में तो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा पिगमेंट होगा उतना ज़्यादा ही बेस होगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, ऊपर हम देख ही चुके हैं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। 1/75 इज इक्वल्स टू x/1800। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1800 इज इक्वल्स टू 75 इंटू एक्स। हमें x की वैल्यू चाहिए, 75 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो 1800/75 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो 1800 को आप जब 75 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 24 इक्वल्स टू एक्स, या फिर x इक्वल्स टू 24 पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 24 पार्ट्स होगा रेड पिगमेंट तो उसके साथ 1800 ml हमको चाहिए होगा बेस, ठीक है। तो ये थे इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें हैं आपके, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, आपके सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं, 3 हमने डिस्कस कर लिए हैं और नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।